नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इन दिनों महाराष्ट्र में नगर पालिका का चुनाव चल रहा है और इन 29 महानगर पालिकाओं का जो चुनाव आगामी 15 जनवरी को होना है, जिसका परिणाम 16 जनवरी को निकल कर आना है, उनमें एक बीएमसी का भी चुनाव है। और ये बीएमसी का चुनाव जो मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होना है 227 सीटों पर, इस पर पूरे देश भर की नजर लगी हुई है। प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करने वाले हैं, कहा जा रहा है गृह मंत्री भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहां पर इस चुनाव को अगर देखेंगे 29 महानगर पालिका और बीएमसी के चुनाव को, तो एक बात स्पष्ट होगी आपको मित्रों कि जो महाराष्ट्र का शेर कहलाता था, महाराष्ट्र का चाणक्य कहलाता था, बूढ़ा शेर भले ही बूढ़ा हो गया, लेकिन अब इस शेर के सभी दांत अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने तोड़ दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं शरद पवार की। मित्रों, शरद पवार लगभग 50 वर्षों से कह सकते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी उंगली पर शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति को नचाया है। और इसी नचाने के फेर में शरद पवार 2019 में एक ऐसी गलती कर बैठे जिसका परिणाम है कि आज उनकी पार्टी उनके रहते हुए ही तितर बितर छिन्न भिन्न हो चुकी है। कहा जाता है कि अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी को महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने जो चोट पहुंचाई थी, जो धोखा दिया था 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद, जब साथ में चुनाव लड़े, सरकार बनाने की बात आई, तो भी भारतीय जनता पार्टी के पास 2/3 विधायक थे, 1/3 विधायक था मात्र शिवसेना के पास। फिर भी शिवसेना ने कहा कि आधा आधा, 2.5 साल मुख्यमंत्री हमारा होगा, 2.5 साल आपका होगा, और अंततः बाद में कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बना लिया उद्धव ठाकरे ने। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को एक प्रकार से ऐसे तोड़ा कि असली शिवसेना चली गई एकनाथ शिंदे के पास और नकली शिवसेना मतलब बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे की पार्टी वाली शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी बदल गया। असली चुनाव चिन्ह मिल गया किसको? एकनाथ शिंदे को। सबसे ज्यादा विधायक, अधिकतर सांसद चले गए एकनाथ शिंदे के पास। उद्धव ठाकरे के साथ केवल बच गया तो यह पहचान कि वो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं। इसके अलावा सब कुछ लूट लिया एकनाथ शिंदे ने। लेकिन दिखता तो है एकनाथ शिंदे ने लूटा, लेकिन ये लूटा कौन? तो असली खिलाड़ी इसमें अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस थे। वही अमित शाह के साथ देवेंद्र फडणवीस जिसके नाम पर 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। जैसा अमित शाह ने दावा किया कि हमने चुनाव लड़ा था 2019 का विधानसभा चुनाव, केंद्र में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र के नाम पर, तो फिर उद्धव ठाकरे को 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने की बात कहां से आई? तो आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या हाल कर दिया उद्धव ठाकरे का, बताने की आवश्यकता नहीं है कि उद्धव ठाकरे दर दर भटक रहे हैं। कांग्रेस से गठबंधन कांग्रेस से ने नहीं किया उनसे। कांग्रेस ने कहा कि अब आप हमारे लिए लायबिलिटी हैं, बोझ हैं उद्धव ठाकरे को, आपके कारण हमारे दलित, हमारे मुसलमान वोटर हमसे भाग गए। यह कहकर कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे को झटक दिया कि तालमेल नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन कर लिया, तालमेल कर लिया, महादेव जानकर की पार्टी के साथ तालमेल कर लिया, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ तालमेल नहीं किया। अंततोगत्वा उद्धव ठाकरे को अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के पास जाकर चिरौरी करनी पड़ी, विनती करनी पड़ी कि भाई अब आ जाओ, अब तो अस्तित्व की लड़ाई है। राज ठाकरे आ गए, चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सीटें जीतेंगे कहना मुश्किल है। 1997 से अब तक शिवसेना का ही मेयर होता रहा है बीएमसी में। बीएमसी पर एक छत्र राज किया है शिवसेना ने, लेकिन इस बार स्थिति यह दिख रही है कि कहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी ही ना असली शिवसेना बनकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अधिक सीटें जीत ले बीएमसी में। तो केवल देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह ने केवल उद्धव ठाकरे का ही यह हाल नहीं किया मित्रों। उद्धव ठाकरे ने जो हाल बीजेपी का किया था 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ जाकर मुख्यमंत्री बन गए, देवेंद्र फडणवीस को इंतजार करना पड़ा,
उसका बदला तो उद्धव ठाकरे से ले लिया, लेकिन शरद चंद्र पवार का क्या? शरद पवार तो उससे भी बड़ा धोखा दिए थे बीजेपी को। याद होगा आपको 2019 के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जब उद्धव ठाकरे ने शर्तें रखी तो अजित पवार एकाएक 12 बजे रात में जो है देवेंद्र फडणवीस को फोन करते हैं। देवेंद्र फडणवीस से बात होती है, देवेंद्र फडणवीस को कहते हैं अजित पवार कि चाचा शरद पवार ने कहा है कि आप जाइए और बीजेपी के साथ एनसीपी की सरकार मिलीजुली बना लीजिए। 5 बजे सुबह में देवेंद्र फडणवीस अमित शाह से बात करके शपथ ग्रहण करा लेते हैं, कर लेते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं अजित पवार। भगत सिंह कोश्यारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता, उत्तराखंड के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी, उन दिनों महाराष्ट्र के राजभवन में थे, राज्यपाल थे। शपथ ग्रहण हो जाता है, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद पलटी मार जाते हैं शरद पवार और अजित पवार। बीजेपी हक्का बक्का। बीजेपी, और जब बीजेपी हक्का बक्का थी, शरद पवार एंड कंपनी हंस रही थी ये जानकर कि देखे कितना बड़ा बेवकूफ बना है बीजेपी को, देवेंद्र फडणवीस को, अमित शाह को भी। उसी दिन शायद अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी ने ठान लिया था कि उद्धव ठाकरे को तो मजा चखाना ही है, साथ साथ शरद चंद्र पवार को भी मजा चखाना है। तो पहले बीजेपी ने 2022 में एकनाथ शिंदे की पार्टी को तोड़ा, एकनाथ शिंदे के बहाने उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा। 2/3 विधायक लेकर एकनाथ शिंदे उस सरकार से अलग हो गए, उद्धव ठाकरे की सरकार से। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, फिर भी एकनाथ शिंदे उनसे अलग हो जाते हैं, अपनी पार्टी बना लेते हैं, और जो पार्टी बनाते हैं वही पार्टी असली शिवसेना बन जाती है। चुनाव चिन्ह तीर धनुष भी मिल जाता है, कोर्ट की मुहर भी लग जाती है। चुनाव आयोग की मुहर तो पहले ही लग चुकी थी। फिर 2024 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से एकनाथ शिंदे के साथ, अजित पवार के साथ जीत कराती है बीजेपी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वही हाल अजित पवार के माध्यम से शरद पवार की पार्टी का किया बीजेपी ने। अजित पवार पिछली बार तो नकली टूटे थे चाचा से। 19 में जब चुपके चुपके शपथ लेने आए थे अजित पवार शरद पवार के चाल के तहत, तो चुपके सुबह में आए थे, 5 बजे सुबह में आए थे। लेकिन इस बार खुलेआम सीना तानकर भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने शरद पवार की पार्टी को तोड़ा, अजित पवार को अलग किया। लगभग 2/3 से अधिक विधायक, सांसद सबके सब शरद पवार को छोड़कर अजित पवार के साथ। और आज ये स्थिति ये है मित्रों कि इस बीएमसी के चुनाव में जैसे उद्धव ठाकरे दर दर भटक रहे हैं, कांग्रेस के साथ तालमेल करने का प्रयास किया, कांग्रेस ने भाव नहीं दिया, वैसे ही आज शरद पवार भी, कांग्रेस ने भाव नहीं दिया, बीएमसी में तालमेल नहीं किया, सीटें नहीं दी। उद्धव ठाकरे ने मात्र 11 सीटें देकर निपटा दिया। चले थे अजित पवार भतीजे के पास शरणागत होकर। सुप्रिया सुले मिली, भाई बताई, बड़ा भाई, दादा, लेकिन फिर भी अजित पवार के सामने कुछ भी नहीं चला, कोई सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ। मुंह लटका कर 11 सीटों पर मात्र बीएमसी में चुनाव लड़ रही है शरद पवार की पार्टी। तो यह हाल केवल इसलिए हुआ शरद पवार की उसी प्रकार उद्धव ठाकरे की, क्योंकि 2019 में जो चोट, जो मजाक बीजेपी का उड़ा था, जो मजाक लोगों ने अमित शाह का बनाया था, शरद पवार ने जिस प्रकार का से बेवकूफ बनाया था बीजेपी को, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस को, उसी का परिणति है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को मित्रों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।